भगवान के जन्म के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, कारण बताते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, हो राम जब जब हो ये धर्म के हानि, जब 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 हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हो ये धर्म, हो ये धर्म, ये धर्म की हानि। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधम अभिमानी अत्याचारी दुराचारी पापाचारी जब ये बढ़ते हैं, तब भगवान का अवतार पृथ्वी लोक पर होता है। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही बात महाभारत में भी कही गई। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अब तो क्या कहना, कारण बताते हैं कि बहुत से कारणों के कारण भी भगवान का जन्म होता है। एक कारण, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। जलंधर ही रावण हुआ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और कारण बताते जाते हैं। एक कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान श्री नारायण के दो प्रिय द्वारपाल कौन कौन से? जय और विजय जान सबको, जय और विजय, ये दो द्वारपाल भगवान के। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पधारे। लेकिन उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, तो इन दोनों द्वारपालों ने रोक दिया, रुक जाइए, नहीं जा सकते। क्यों?
भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो भक्त और भगवान को न मिलने दे वो तो राक्षस ही होगा। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। श्राप। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज आपके यहाँ तो यही है, हमें कुछ नहीं लगता कथा में, इसलिए तो हमें इंटरेस्ट नहीं है। यही तो है, जो आए मुनि श्राप दे दें। सबसे बड़े तो ऋषि दुर्वासा, न जाने कितनों को श्राप दिया। आपके ऋषि मुनियों को श्राप देने के अलावा कोई काम है कि नहीं? हमने कहा कि देखो आपकी बात ठीक है कि ऋषि मुनि लोग ये सब श्राप देते हैं, लेकिन किसी ना किसी गलती की वजह से देते हैं। और आप एक बात बता दो कि किसी ऐसे व्यक्ति की कथा आप हमको सुनाओ जिसको किसी मुनि ने श्राप दे दिया हो और अंत में उसकी मुक्ति ना हो गई हो, अंत में भगवान ना मिल गए हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये तो अच्छा ही हुआ, जय और विजय को श्राप मिला। भगवान तुरंत आए और कहने लगे, हे मुनिवरों, आपने श्राप दे दिया, लेकिन ये तो मेरे द्वारपाल ही थे और प्रिय द्वारपाल हैं, तो अब इनके उद्धार के लिए मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा। तो एक इस कारण से भी भगवान का जन्म हुआ। अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद श्राप। नारद श्राप। नारद नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद जी ने भी एक बार श्राप दिया, उस कारण से भी भगवान का जन्म हुआ। ये बात शंकर जी बोल ही रहे थे तभी, अभी तो जैसे आप सब भी कथा सुनते हो, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग आधे नींद में ही होते हैं। तो पार्वती जी जो बाकी सब चरित्र ऐसे सुन रही थी, ऐसे सुनने लगी। ये बात सुनते ही मन में लगा नारद श्राप दीन एक बारा। चूंकि जो नारद जी हैं पार्वती जी के गुरुदेव हैं, तो पार्वती जी ने सोचा कि हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया। पूछा, और यहां पर कितना सुंदर शब्द है गिरिजा।
पार्वती जी का नाम है गिरिजा। गिरिजा मतलब पर्वत तनया, पहाड़ की बेटी, पहाड़ की पुत्री। इसका अर्थ क्या? कहा जैसे पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, अविचल है, इसी तरह से माता पार्वती की गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी अविचल है।